नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में जब जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू की थी, उस वक्त लगातार मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी। परेशानियों ने उस वक्त और गंभीर रूप ले लिया जब निजी अस्पतालों ने भी ओपीडी सेवाएं बंद कर दी। यह हड़ताल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में शुरू हुई थी। मौजूदा स्थिति क्या है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए डॉक्टर्स को काम पर लौटने की सलाह दी और कहा हड़ताल का यह तरीका उचित नहीं है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को लेकर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा हड़ताल का यह तरीका उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान मौत का जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही कहा क्या मरीजों की जान हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी। कोर्ट ने डॉक्टर से तुरंत हड़ताल खत्म कर काम पर वापस जाने के लिए कहा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। वहीं इस आदेश के बाद डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। जी मीडिया लगातार आपको सुबह से तस्वीर दिखा रहा है किस तरह से मध्य प्रदेश में जब हड़ताल शुरू हुई थी उसका व्यापक असर देखने को मिला था। और यही वजह है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने बहुत स्ट्रांग कमेंट दिया है, बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिया है, जो आपके लिए भी सुनना बहुत जरूरी है। कोर्ट का ये कहना है कि हम सारे मुद्दों पर विचार करेंगे और मंगलवार तक के लिए तब तक के लिए हम लोगों ने स्ट्राइक आज वापस लेने का निर्णय लिया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन आज स्ट्राइक स्वेच्छा से वापस लेगी। कोर्ट ने जो मुद्दे उठाए हैं, कोर्ट का कहना ये था कि आप अपनी जो भी ग्रीवियंसेस हैं आप कोर्ट के सामने रखिए। कोर्ट उसकी यथासंभव जो भी होगा वह कोर्ट उस पर विचार करेगी। और कोर्ट का जो आज जो निर्णय हुआ है उसमें कोर्ट ने ये भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। ये डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दिया। उच्च न्यायालय ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप अपनी मांग को लेकर हमारे समक्ष लेकर आएं। तब तक आप जब 20 तारीख तक आप अपनी हड़ताल को विड्रॉ करें। उन्होंने स्वेच्छापूर्ण अपनी हड़ताल को विड्रॉ कर लिया है और 20 तारीख को उन्होंने उनको सुनवाई के लिए लिया है। और हमने अब 3 रिस्पोंडेंट को और ऐड किया था, जिसमें आईएमए को भी अपन ने पार्टी इंक्लूड किया है और मध्य जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन मध्य प्रदेश को भी अपन ने पार्टी इंप्लीड किया है। तो जिसका नोटिस सर्व होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जहां पे वे लोग भी अपनी मांगों को लेकर 20 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी मांग को रख सकते हैं। मेडिकल कॉलेज के वकील को आपने सुना और याचिकाकर्ता के वकील को भी आपने सुना। तो ये कानूनी पहलू हैं और ग्राउंड पर क्या स्थिति है, ज्यादा जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर जुड़ गए हमारे साथ भोपाल से लाइव। अनिल, जबलपुर हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन और स्ट्रांग कमेंट के बाद ग्राउंड से आपके पास क्या रिपोर्ट है हड़ताल को लेकर? देखिए, फिलहाल अभी हड़ताल स्थगित कर दी है। देखिए, 4 बातें जो मुख्य बातें हाईकोर्ट ने कही है वो मैं बता देता हूं। देखिए, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा यह मुद्दा सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का मुद्दा है। यह मुद्दा हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। क्या सभी हड़ताल पर चले जाएं? क्या मरीजों की जान कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी? हड़ताल को खत्म करें और काम पर चले जाए। यह मुद्दा हम सबका मुद्दा है। हमारा दिल भी दुखता है, हम भी परेशान है इस मुद्दे से, लेकिन काम रोकने से हल नहीं निकलेगा। तो देखिए, ये कई महत्वपूर्ण बात हाईकोर्ट ने कहा और उसके बाद जो है अभी फिलहाल जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। अब इनकी सुनवाई 20 अगस्त को होगी। जी दिव्यांश। हमारे साथ तनुज दीक्षित जी भी लाइव जुड़ गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। तनुज दीक्षित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। तनुज जी, जबलपुर हाईकोर्ट के जो स्ट्रांग कमेंट्स सामने आए हैं, हाईकोर्ट ने हड़ताल को लेकर जो कुछ कहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि एक बात गौर करने वाली है कि अपने ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स में उन्होंने सेंटीमेंट्स भी जाहिर किए कोलकाता कांड को लेकर। दूसरी तरफ मरीजों के जिंदगी की कीमत को भी लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की। जी देखिए, इसमें क्या है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना फैसला सुनाया है और जो उसके ऊपर कथन है, देखिए उसे गंभीर रूप से सभी को पालन करने की आवश्यकता है। और हम ये बात जानते हैं कि भारत, ये मुद्दा कोई प्रदेश स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का एक मुद्दा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि विभिन्न राज्यों की जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है, उनके अलग अलग स्टेटमेंट हैं।
जैसे कि हमको पता है कि पश्चिम बंगाल में जो उच्च न्यायालय है उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो है डीन के ऊपर भी पूछताछ के लिए अलग से एक वो करा था। तो देखिए हर हाईकोर्ट का, हर राज्य के हाईकोर्ट का मुझे लगता है अलग अलग इसमें विचार है और अलग अलग मानना है इस मामले को लेकर के। और निश्चित रूप से जो हड़ताल है इसको लेकर के जो फैसला हाईकोर्ट ने बोला है वो मार्मिक भी है, उस पर ध्यान भी दिया गया है, संज्ञान में भी ली गई है चीजें और रिक्वेस्ट भी की गई है। क्योंकि देखिए वहीं जो है आपातकालीन स्थितियों को छोड़ करके समस्त तरीके की मेडिकल सुविधाओं के लिए हड़ताल की गई है। विगत 8 दिनों से हड़ताल जो है चल रही है और आज जो है वो तो पूरी तरीके से उसमें ओपीडी तक जो है डॉक्टरों ने बंद कर दी है। तो ये सभी जो स्थितियां हैं निश्चित रूप से ये यही दर्शाती हैं कि एक मांग जो है सरकार से, इस देश की सरकार से मांग की जा रही है डॉक्टरों के द्वारा, जिसके अंदर उनकी सुरक्षा के संबंध में एक कोई कड़े कानून के साथ कड़ी गतिविधियां भी हो, जिससे वो डॉक्टर्स जो हैं वो समस्त रूप से अपने आप को हॉस्पिटलों के अंदर भी सुरक्षित पाए। जी तनुज दीक्षित जी, आप सुप्रीम कोर्ट पर लगातार अपीयर होते आए हैं, लेकिन हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां पर जब भी कोई ऐसा कमेंट आता है वो एक ऐतिहासिक भी होता है और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ता है। आज जबलपुर हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? देखिए लॉन्ग टर्म में यही है, अगर खत्म करने बोला है एक हाई कोर्ट का अगर आदेश है कि हड़ताल को खत्म किया जाना चाहिए, तो आईएमए जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसके द्वारा ये हड़ताल जो है प्रस्तावित की गई थी, तो निश्चित रूप से इस पे उन लोगों को विचार करना ही पड़ेगा और उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको मानना पड़ेगा। जी तनु जी, वी हैव न्यूज़ फॉर यू कि हड़ताल तो खत्म हो गई है। जो इनपुट्स हमें अपने रिपोर्टर्स से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए मिले हैं, लेकिन हड़ताल के दौरान मौत का जिम्मेदार कौन? क्या आपको लगता है ये सबसे गंभीर सवाल है जबलपुर हाईकोर्ट ने जो आज अपने ऑब्जर्वेशन में बातें कही? देखिए मैं आपको जानकारी देता हूँ, ये जो हड़ताल थी इसके अंदर किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज, इसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए जो है उसमें डॉक्टर्स उपचार करने से मना नहीं कर रहे थे। उस हड़ताल के अंदर ओपीडीज जो है बेसिकली जो पेशेंट से किसी कंसल्टेशन जिसे हम बोलते हैं उसको लेकर के हड़ताल थी, रेगुलर चेकअप्स को लेकर के हड़ताल थी। लेकिन आपातकालीन कोई भी स्थितियां हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, बहुत अति आवश्यक कोई सर्जरी हो, ये हो, तो वो हुई है मेरे हिसाब से प्रदेश भर में भी, और उस पर कोई डॉक्टरों ने अपनी उसको लेकर के हड़ताल नहीं की थी। तो मुझे लगता है देखिए सर, फाइनल कमेंट, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आगे इस कमेंट का? देखिए इसका ऑब्वियसली इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट का अगर ऑर्डर है तो देखिए हाईकोर्ट अगर कुछ बोल रहा है तो एज एन ऑर्डर ही उसको लिया जाएगा। और ऑर्डर का निश्चित रूप से क्योंकि देखिए सभी जो डॉक्टर्स हैं वो भी कानून की बहुत सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पे फुल इम्पैक्ट रहेगा इस ऑर्डर का हाईकोर्ट के। जी तनुज दीक्षित जी, आपने जी मीडिया से बातचीत के लिए और जानकारी साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अनिल नागर, जी मीडिया संवाददाता, आपने जानकारी दी उसके लिए भी आपका शुक्रिया।